अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह वालों का मकबूलियत का जो सबब और ज़रिया है, और हमें अगर अल्लाह का मकबूल और महबूब बंदा बनना है तो उनमें जो सिफ़ात हमें पैदा होनी हैं, उनमें से एक सिफ़त का तज़किरा गुज़रा था कि ज़ुहद और इस्तिग़ना होना चाहिए। आज जो सिफ़त का तज़किरा है और जिसमें जो हमें पैदा होनी चाहिए, सखावत और मेहमान नवाज़ी। कि अल्लाह के नेक बंदे कंजूस बख़ील नहीं होते हैं, हरीस और लालची नहीं होते हैं, वो खुश दिली से सखावत करने वाले, बंदों पर ख़र्च करने वाले होते हैं। तो सखी अल्लाह का मकबूल बंदा होता है। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, लोगों से करीब और जहन्नम से दूर। बख़ील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर, जहन्नम से करीब। बेइल्म सखी अल्लाह के नज़दीक बख़ील इबादत गुज़ार से ज़्यादा पसंदीदा है। बेइल्म है लेकिन सखी है, ये अल्लाह को पसंद है। इबादत गुज़ार है लेकिन कंजूस है, वो अल्लाह को पसंद नहीं। तो सखावत का मनसब जो है वह इबादत से भी गोया के बड़ा हुआ है। इसलिए सखावत अल्लाह ताला की अज़ीम सिफ़ात में से है। एक हदीस में है कि सखी घराने की तरफ अल्लाह ताला का रिज़्क़ तेज़ी की तरफ तेज़ी से मुतवज्जे होता है, जैसे ऊँट ज़िबा करते वक्त चाकू गले की तरफ तेज़ी से या कोहान की तरफ तेज़ी से जाती है, ऐसे रोज़ी अल्लाह की तेज़ी से आती है। कंजूस को अल्लाह ताला हमेशा ज़लील कर देते हैं। इसीलिए फ़रमाया, दो आदतें ऐसी हैं जो कभी सच्चे ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, कि सच्चा ईमानदार न कभी कंजूस हो सकता है, न कभी बदअखलाक हो सकता है। कंजूसी से ज़्यादा इस्लाम को मिटाने वाली सिफ़त कोई और नहीं है। जितना मुसलमान कंजूस होता जाएगा उतना उसका इस्लाम मिटते जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की सखावत किस कदर थी कि जब भी किसी ने आपसे सवाल किया तो आपने कभी उससे मना नहीं किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा सखी और नबी से ज़्यादा सखी हमने किसी और को नहीं देखा। सबसे ज़्यादा सखावत आपकी रमज़ान के मौके पर होती थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा फरमाते तो आप सखावत का ऐसा गोया के दरवाज़ा खोल देते, बारान रहमत की गोया हवाएं चल रही हैं, जो मांगने आता अता कर देते। हज़रत एक सहाबिया हैं, हज़रत रुबई बिनते मुआविज़ बिन अफ़रा, एक मरतबा आपसे की खिदमत में ताज़ा खजूर का एक गुच्छा और चंद छोटे छोटे खीरे के टुकड़े भेजे लेके आए। तो उसके बदले में आप अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भरकर सोना उनको अता किया। खजूर और खीरे लेके आए तो सोना उठा के दे दिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी आपके पास आया और कुछ सवाल किया, तो आपने फरमाया कि इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरी तरफ़ से किसी और से क़र्ज़ा ले लो, वो क़र्ज़ा मैं दे देता हूँ। नहीं है तो क़र्ज़ा लेके सखावत करना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतना तो ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं बनाया कि भाई वसात नहीं है फिर भी आप क़र्ज़े लेके सखावत कर रहे। तो आप अलैहिस्सलाम वो सुनकर खामोश रह गए। यानी गोया आपको हज़रत उमर का कहना नागवार गुज़रा। इतने में एक दूसरे अंसारी सहाबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, आप बेफ़िक्र होकर ख़र्च करें, अर्श की जो ज़ात है, मालिक है, वो आपको भी बेखौफ देगा, आप उसके ख़जाने में कमी नहीं है, आप भी देते जाइए। तो इसको आप अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और उनकी तरफ देख के तबस्सुम और मुस्कुराया। तो मतलब है कि सखावत की बात करने वाले से आप खुश होते हैं और ख़र्च ना करने वाले की बात सुन के आप गोया के नापसंद करते हैं, खा वो बोलने वाला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला क्यों ना हो। तो सखावत दरअसल इतनी बड़ी सिफ़त इस वास्ते है कि सखावत का ताल्लुक़ तवक्कुल से है। तवक्कुल का मतलब क्या है, भाई मेरे पास जो है वो दे दूँगा, कोई मसला नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मुझे देगा। तो इस सखी बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात और उसके तवक्कुल पर बढ़ जाता है, और तवक्कुल ईमान की बहुत बड़ी सिफ़त है, तो उससे ईमान का दर्जा बढ़ जाता है। सहाबा की ज़िंदगी में भी ये सिफ़त बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। खा उनकी ज़िंदगी में ख़ुद फ़ाक़े थे, मुजाहदे थे, गुर्बत थी, तंगी थी और पेट पर पत्थर बांधना था, लेकिन खूब सखी थे।
सहाबा के वाक़यात दसियों इस सिलसिले में हैं। ताबईन में से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका इससे पहले सब्र और तहम्मुल में वाक़या गुज़र चुका है, कि जब आपको गुस्ल देने वालों ने आपकी पीठ पर काले निशानात देखे, पूछने पर मालूम हुआ कि आटे की बोरियां के ये निशानात हैं जो पीठ पर उठा के चलते हैं। तो मज़दूर तो नहीं थे, इबादत गुजार थे, फिर ये बोरियां उठाना क्यों? रात के अंधेरे में अपने पीठ पर मदीना मुनव्वरा के गरीबों और मोहताजों के घर रात के अंधेरे में किसी के इल्म के बग़ैर राशन पहुंचाया करते थे। इतना राशन पहुंचाया जैसे एक मज़दूर कूली मज़दूरी करते करते उसकी पीठ पर गट्टे बढ़ जाते हैं, वैसा उनकी पीठ पे थे। तो कितना पहुंचाया होगा, अंदाज़ा कर लें। इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने आप को बख़ील समझते थे कि मैं जैसे लुटाना है खर्च करना नहीं कर रहा हूँ। जब आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि आप अपनी हयात में 100 घरानों का ख़र्चा संभालते थे। एक फैमिली का नहीं, 100 फैमिलियों का ख़र्चा। मदीने के कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उनकी रोज़ी कहाँ से आती है। रात में आते, दरवाजे के सामने रखते, चले जाते, सुबह होने के बाद वो लोग उठा लेते। जब विसाल हुआ तो जब ये पहुंचाने का सिलसिला बंद हुआ तब लोगों को मालूम हुआ कि हाँ फ़लाँ साहब पहुंचाते थे बोले। ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं, जिस आदमी में ये वस्फ़ हो कि मांगने वालों को अपना माल देता हो, मांगने वालों को अपना माल देता हो, वो तो सखी नहीं है, बल्कि सखी वो है जो हुकूक़ुल्लाह ताला, जो हुकूक़ अल्लाह ताला ने अपने अहले ताअत के लिए लिख दिए हैं, मांगे बग़ैर उन तक पहुंचा देना असल सखी है। मांगने पे देना सखावत नहीं है, मांगे बग़ैर देना असल सखावत है। और फिर देने के बाद उनसे शुक्रिया की उम्मीद भी नहीं रखना, बल्कि अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखना, बस ख़त्म। तब जाके बंदा सखी होगा। ये इस दर्जे के सिफ़ात और कैफियत कब पैदा होंगी हम लोगों के अंदर? एक चाय पिलाते हुए आदमी को दम निकल जाए, बिस्किट खिलाते हुए परेशान हो जाए, घर से लाया हुआ अचार बाजू वाले को देने परेशान, घी और मिक्सचर देने परेशान, तो ये कहाँ से 100 ख़ानदानों को संभालेगा? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के वाक़यात में लिखा है कि एक शख्स मजलिस में फटे पुराने कपड़े पहने हुए आया, तो मजलिस ख़त्म हुई तो कहा बैठो, आप बाद में जाते। सब लोग चले गए तो उसको बुलाया, मेरे जाय नमाज के नीचे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो ले जाओ और अपने ख़र्च में इस्तेमाल कर लो। और जब उठाया तो उसके नीचे से 1000 दिरहम निकले, चांदी के सिक्के। 200 दिरहम में बंदा साहिब निसाब बन जाता, वो 1000 दिरहम थे। और अजनबी आदमी, जानते नहीं पहचानते नहीं, हालत ख़राब देखी तो उठा के बोले लेके जाओ बोल के, तो अपनों को कितना दिए होंगे। इब्राहिम बिन उयैना रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी बड़े आलिम थे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के दौर के। क़र्ज़ा हो गया, इतना क़र्ज़ा हो गया कि उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो पूछे भाई कितना क़र्ज़ा है उनका जिसकी वजह से क़ैद में जाना पड़ा? 4000 दिनार पूरे अपनी तरफ से अदा किया और जेल से रिहाई की। तो इसमें देखो कि अपनी उलमा बिरादरी का ख्याल कितना किया जाता है कि भाई एक आलिम दूसरे आलिम का क़र्ज़े में साथ देना। आज कहाँ ये सिफत? एक इमाम दूसरे इमाम के पीछे कैसे पड़े रहते हैं, लगता ही नहीं कि भाई इसको इमाम कहा जाए, आलिम कहा जाए। कहाँ से वो सिफ़ात, ना बुज़ुर्गों की सोहबतें, ना कैफियत। सिर्फ़ ये समझते हैं भाई चंद रकात पढ़ा लें, चंद नमाज़ें पढ़ा लें और कुछ बोल लें, कुछ सुन लें तो वही बहुत बड़ा काम हो गया। जब ऐसे लोगों का सामना होगा कल क़ियामत के दिन तो हम क्या मुँह दिखा सकेंगे इनको? हम इमाम अबू हनीफ़ा के सामने खड़े होकर बोल सकें मैं भी हनफ़ी मसलक का था, आपका ही मुक़ल्लिद था? वो रहम करके खामोश हो जाएं तो बेहतर, वरना जूते मारें तो भी खाना पड़ेगा उस दिन। ऐसे थे मतलब मेरे मसलक पे चलने वाले। यानी किन किन से कल क़ियामत के दिन जूते पड़ेंगे वो नहीं मालूम हम लोगों को। ये तो हनफ़ी मसलक के लिहाज से चले जाओ, फिर उसके बाद मुहद्दिसीन के पास चले जाओ, तुम हदीसें बयान करते थे, ये हालत थी। हम हदीस कैसे मेहनत से पढ़े और कैसे हमारे अमाल थे। और फिर सूफिया के पास चले जाओ, भाई फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग का नाम लेते, अब्दुल क़ादिर जिलानी का, फ़लाँ का, हमारे मुजाहदे कैसे थे और तुम्हारी रातों की तन्हाइयाँ कैसे थी, और बोलते हमारे सिलसिले हैं, नक्शबंदिया से हैं और क़ादरिया से हैं और चिश्तिया से हैं। शर्म नहीं आती नाम लेने के लिए? तो अल्लाह ही बचा ले, सत्तारी का मामला करे तो बस काफ़ी है, वरना तो
ये सारे बुज़ुर्ग जब लट लेके पीछे पड़ेंगे तो ख़त्म, फरिश्तों से पहले भागना पड़ेगा हमें। ऐसी हालत है हम लोगों की। यानी वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हालत है कि हम इनमें से किसी को शायद मुंह दिखाने के काबिल हों, ये सोचना है बस। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हम्माद इनके उस्ताद के पास पढ़ते थे, तो सूरह फातिहा पढ़ने के लायक हो गए, तो इमाम साहब ने अपने बेटे के उस्ताद को 500 दिरहम, एक रिवायत में कि 1000 दिरहम बतौर हदिये के भेजा, 1000 दिरहम। तो बंदा साहिब निसाब हो गया सूरह फातिहा पढ़ा के। अब पूरा आलिम पढ़ा के तो अब मतलब है कि पूरा साल पढ़ाया तो भी बेचारा साहिब निसाब नहीं बन सकता। पूरा हाफिज़ बना दे तो भी साहिब निसाब नहीं बन सकता उस्ताद आज का। तो उस्ताद को हैरत हुई, कहने लगे मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आपने इतना बड़ा इनाम भेज दिया मुझे। तो इमाम साहब को मालूम हुआ तो ख़ुद उस्ताद की खिदमत में गए और फरमाया, माजरत के अंदाज़ में पेश किया गया, भाई आपने मेरे बच्चे को जो सिखाया है उसको मामूली मत समझें, वो खुदा का कलाम है, खुलासा कुरान है। अल्लाह की कसम इस वक्त मेरे पास और ज़्यादा होता तो कुरान करीम की ताज़ीम में वो सब भी आपकी खिदमत में पेश कर देता मैं, और ख़ुद भी आलिम दीन है। अब तो हाल ही है कि मौलवी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फ़ीस दे, क्या सोचा जाए। आवाम का क्या बोलें, कोटा रखना पड़ता है, कोटा कि भाई उलमा बिरादरी को और उनके बच्चों को और उनके फ़लाँ को पढ़ाएं, भाई ऐसे ही पढ़ाएं। सखावत देखो और कुरान की अज़मत देखो कैसी थी। आम तौर से ख़ुद जो अपनी बिरादरी के लोगों को अपने शोबे से, यानी समझे कि एक मौलवी जितना डॉक्टर की इज़्ज़त करता, अपने हम असर मौलवी की उतनी इज़्ज़त नहीं करता। एक मौलवी जितना किसी लायर की, जज की, प्रोफेसर की करता, अपने हम असर मौलवी की नहीं करता। यानी हम खुद अपने शोबे के लोगों की अगर इज़्ज़त नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। बड़ी कमी है इसकी, इसलिए आलिम को खूब इज़्ज़त देना। इमाम अबू हनीफ़ा की बड़ी खुसूसियत जो शाज़ व नादिर दूसरों में मिलती है कि अपने हम असर उलमा और मशाइख पर बेदरेग ख़र्च करते थे, अपने ज़माने के उलमा पर, ख़ुद उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते। मामूल ये था मशाइख के नाम पर सामान तिजारत बगदाद भेजते, यानी अपनी तिजारत में शेयर्स रखते कि ये इन आलिम के नाम से, ये इन आलिम के नाम से, इन आलिम के नाम से, यहाँ से सामान भिजाते, वहाँ से ज़रूरत का सामान मंगवाते। उस तिजारत से जो नफ़ा हुआ, अपना असल तो अपना है, उससे जो प्रॉफिट आया ना, उस नाम के मौलाना के पास भिजा दिया, आपका हिस्सा है बोल के। अरे समझे नहीं समझे, यानी समझो कि एक 5 लाख का सामान भिजाए, वहाँ बेच दिए, वहाँ से दूसरा सामान मंगाए, यहाँ ला के बेचे, उसमें अपने को प्रॉफिट आया 5 लाख में, तो 5 लाख में से एक 10 मौलवियों का हिस्सा रख दिए। हिस्सा रखने का मतलब क्या, 5 लाख मेरे असल पैसे मेरे रहेंगे, इस पर मेरे को समझो एक 50,000 फ़ायदा आया, ये 50,000 5 मौलवियों में दे देना है मेरा क्या गया उसमें, क्या नुकसान है। लेकिन इतना भी तो करना कोई मामूली बात है, बड़ी बात है कि अपनी तिजारत में किसी का खुद से शेयर रख देना, हिस्सा रख देना। तो जो नफ़ा आता वो उसको साल भर में जमा करके मुहद्दिसीन के पास, मशाइख के पास, उलमा के पास भिजाते। फिर उस रकम से उन मशाइख की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, कपड़े हैं, गल्लजात है वगैरह, सब घर पहुंचाते। अगर फिर भी उनकी वो जो प्रॉफिट वाली रकम है बच जाती तो नकदी की सूरत में हदिये में पेश कर देते, और ये कहते कि इनसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर लें और अल्लाह के अलावा किसी का शुक्र अदा ना करें, इसलिए कि मैंने अपने माल से कुछ भी नहीं दिया है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपका ही सामान था, गोया कि आपके नाम पे था, उससे आपका ही नफ़ा हुआ है। इस तरह करते। तो देखें कितनी बड़ी बात है उलमा का इस तरह खिदमत करना। अब तरग़ीब देते हैं वो मौलवी जो तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उलमा को तिजारत में आना चाहिए, उलमा को कमाना चाहिए, उलमा को फ़लाँ करना चाहिए। ख़ुद कमा के एक मौलवी को भी नहीं देता, कभी किसी अपने शागिर्द को नहीं देता। मौलवी जो उलमा बेचारे एक सुई से खिदमत में लगे उनको नहीं देता। तो क्या हम अबू हनीफ़ा को पढ़े बोले ऐसा, अबू हनीफ़ा ताजिर थे तो ये भी थे अबू हनीफ़ा, तो ये नहीं दिखा तुम्हारे, खाली कपड़े दिखे तुम्हारे अबू हनीफ़ा के। ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं कि आदमी सिफ़ात वाला बनना चाहिए। आपका दस्तूर ये था कि जब भी अपने अहल-ओ-इयाल के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ख़रीदते तो उतना ही अपने दूसरे उलमा के वास्ते भी ख़रीदते।
कि इनके घर भी पहुंचा देंगे, इनके घर भी पहुंचा देंगे, इस तरह का अहतमाम। जब कपड़ा बनाते तो अपने से साथ अपने उलमा के लिए भी कपड़े ख़रीदते कि इन उलमा को भी देंगे, इनको पहुंचाएंगे। हत्ता कि अगर फल फ्रूट भी ख़रीदते तो फल फ्रूट भी उलमा को पहुंचाने वास्ते ख़रीदते अपने घर के साथ। यानी यूँ समझिए कि अपने घर के अलावा दीगर उलमा को भी अपने घर का फ़र्ज समझकर उनका साजो सामान उनके घर पहुंचाते। सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा बहुत ज़्यादा खैर खैरात करने वाले थे, मतलब सुफियान इब्न उयैना उनका नकल करते हैं। तो उन्होंने देखा मेरे पास इस कदर मिक़दार में, बड़ी मिक़दार में हदिया आया, मुझे ख़ुद इतना ज़्यादा कोई देता हदिया, इतना हदिया मुझे इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ से पहुंचा कि उसकी कसरत की वजह से मुझे नागवारी हुई। अरे नहीं समझे, उसकी कसरत की वजह से नागवारी, इतना कोई हदिया देता क्या। तो ये बात जो है उन्होंने इमाम साहब के बाद शागिर्दों को कहा कि भाई तुम्हारे उस्ताद इतना हदिया भेजाए, मेरे पास कोई देता इतना हदिया। तो शागिर्दों ने कहा कि आपका हदिया तो मामूली है, आप सईद इब्न उरबा को देखते तो उनका हदिया तो आपसे 10 गुना बड़ा था जो उनको भेजाए, आप इस पर ताज्जुब कर रहे। तो कितना भेजा होगा हदिया में सिर्फ। इस वास्ते जिसके पास है वो खर्च करना, तो इससे खूबी बढ़ती। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं इमाम अबू हनीफ़ा अपने सब पहचान रखने वाले लोगों के पास निहायत ख़र्च करते। कभी आप किसी को 50 दिनार, कभी और अगर वो लोगों के सामने शुक्रिया अदा करता तो बहुत सख्त अफसोस करते और फरमाते भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये रिस्क आपके पास अल्लाह की तरफ से आया है, क्यों हमारा शुक्र अदा करते हो। और इमाम अबू यूसुफ ख़ुद अपने बारे में फ़रमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने मेरे और मेरे घर वालों पर मुकम्मल 10 साल तक अपने पास से अदा किया और मैंने आपसे ज़्यादा नेक सिफ़ात की जामे शख्सियत किसी को नहीं देखा। 10 साल किसी का घर का ख़र्चा चलाना। हसन बिन सुलेमान कहते हैं मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से ज़्यादा सखी किसी को नहीं देखा कि अपने शागिर्दों की हर एक जमात का माहाना वजीफ़ा अपनी तरफ से मुकर्रर कर रखा था और सालाना तोहफ़े उसके अलावा मामूल बना रखा था। तो कैसे रहे होंगे। और इसके साथ साथ इल्मी खिदमत, अरे समझे, तब इन छोटों को लेके चलने के साथ साथ, हम असरों को लेके चलने के साथ साथ तिजारत के साथ इल्मी खिदमत, इल्मी कारनामे, फिर रातों की तन्हाइयों की इबादत। ये सब कब होगा, आदमी का एक पूरा निज़ाम, एक शेड्यूल बना तो होगा। अब हमारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा फ़ोनों में, चैटिंग में, यूट्यूब में, फ़लाँ में बर्बाद होती रहेगी। कहाँ से आदमी के वक्त में इतनी बरकत कि वो इबादत भी करे, इल्म भी हो, तिजारत भी हो, फ़लाँ भी हो। टाइम ही टाइम और सिफ़ात। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में जाते हुए रास्ते में एक मौलाना थे अब्दुल्ला बिन बकर सहमी रहमतुल्लाहि अलैह। तो ऊँटों से सफ़र होता था, ऊँटों का किराया, जैसे आज कार का किराया, टैक्सी का किराया, ऑटो का किराया, वैसे ऊँटों का किराया होता था। तो ऊँट वाला सामान ले जाके छोड़ता और किराया लेता। तो ऊँट वाले से इनका झगड़ा हो गया, अब्दुल्ला बिन बकर सहमी का। वो किराया इतना पूछ रहा, ये किराया इतना बोल रहा। तो इमाम साहब को ख़बर पहुंची, भाई कितना किराया है, कि आपस में दोनों बहस कर ले रहे। तो ऊँट वाले ने कहा भाई 40 दिरहम बात हुई बस, वो 40 दिरहम देने तैयार नहीं है साहब। तो इमाम साहब ने ताज्जुब से फरमाया भाई लोगों में अखलाक ही ख़त्म हो गए, 40 दिरहम पे झगड़ा कर रहे हैं, लो मेरे पास से लो, जा 40 दिरहम ले चलो यहाँ से। तो ये अब्दुल्ला बिन बकर कहते हैं कि भाई इतना वसअत ज़र्फ़ी वाला आदमी, जानता नहीं पहचानता नहीं, झगड़ा देखा, पैसे दिया और क़िस्सा ख़त्म किया। तो अजनबी लोगों पे ये ऐसा है उसका रवैया, तो अपनों पे कैसा रहेगा। तो अपनी तरफ से अदा करके मामले को ख़त्म किया। और इस पर मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कि भाई मैं जिस 40 दिरहम पे झगड़ा कर रहा था वो 1 मिनट में पैसा खर्च करके सब ख़त्म कर दिया, यानी मामला निपटाया। इससे हमको भी समझना चाहिए कि भाई अब यहाँ से अगर सिकंदराबाद जाना है ट्रेन पकड़ने, यहाँ से नामपल्ली जाना है, यहाँ से फलां जाना है, 10 रुपये 20 रुपये के वास्ते झगड़ा कर लेते रहते, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं। अरे मौलवी को पहले से कोई आदमी गरीब समझ रहा है, नहीं देता बोल के समझ रहा है, इसको बिठाए तो सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता बोल के समझ रहा है। तो ऐसे मौके पे तो हम आम लोगों से एक 10-5 ज़्यादा दे देना चाहिए, ताकि वो खुशी से बिठाए, इज़्ज़त से ले जाए, इकराम करे। पहले से हमारे बारे में गुर्बत की छवि बैठी हुई है, हम वो इस पर फिर झगड़ा करेंगे तो और तस्दीक हो जाए कि हाँ भाई जैसे समझते थे वैसे ही निकले बोल के। तो इस वास्ते इन छोटी चीज़ों पे आदमी को बहस नहीं करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ियात में लिखा है कि अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उलमा और मशाइख पे ख़र्च करते।
सालाना आपकी खैरात का जो तखमीना उस ज़माने में था 1 लाख दिरहम था। अरे समझे, आज से 1300 साल पहले सालाना खैरात जो निकालते थे ना, वो ज़कात के अलावा जो खैरात, वो 1 लाख दिरहम थी। और आज कौन है 1 लाख की ज़कात निकाला तो भी ताज्जुब से देखेंगे लोग। वो सदक़ा निकालते थे खाली 1 लाख का, कैसा खर्च कर रहे होंगे। एक मरतबा एक आदमी आके 700 दिरहम का क़र्ज़ा मांगा कि मैं क़र्ज़े में हूँ, थोड़ा मदद करो, 700 दिरहम मेरे ज़िम्मे क़र्ज़ा है। तो आपने चिट्ठी लिख के लिफाफे में रख के कहा कि मेरा फ़लाँ वकील वहाँ पर है, उसके पास मेरे पैसे, वहाँ से जाके वसूल कर लें आप, मुंशी। तो मुंशी को जाके दिखाए तो उसमें 7000 दिरहम लिखा हुआ था। तो पूछा भाई कितना होना है बोल के, तो 700 होना है मेरे को, इसमें 7000 लिखा हुआ है। तो मुंशी पर्चा लेके बोला, जाके दिखा के लाओ सीधा सा, वो 7000 लिखा है उसमें तुम 700 बोल रहे। तो जाके पूछे कि भाई आप गलत लिख दिए, शायद मेरे को 700 ही ना था। तो मुंशी को लिख के भेजे, तुम्हारे को जितना दो बोले लिखे उतना दो, बस ख़त्म। तुमको 7000 लिखे, 7000 दो, बस ख़त्म। फिर उसमें सवाल क्यों करने के लिए आए मेरे से फिर? तो खैर उनको लिख के भिजाए। तो मुंशी कहने लगे, पर्चा आने के बाद उतना वो बोल दिए। फिर वो पर्चा लेके दूसरा पर्चा लिखे, दूसरा पर्चा, ये पर्चा ले जाके दो बोले। जब वो खोल के देखा तो उसमें 14000 था। तो वो 700 से 7000, 7000 से 14000। तो उस पर बोला, ऐसा अगर ख़र्च करते रहे बोले तो चंद दिन में नहीं टिकती तुम्हारी दौलत। तो मुंशी साहब से हज़रत ने फरमाया कि या तो तुम मेरा हुक्म नाफिज़ करो, या तुम मेरी जगह आ जाओ और मुझे अपना मुंशी बना लो, और तुम्हारा माल है तो दो, मैं ख़र्च करते बैठता हूँ। तुम्हें हुक्म की ताबेदारी करना है, बस ख़त्म। तो अब इसमें देखें कि कैसा एक आदमी आके पैसा पूछा तो कितना दे रहे हैं। सखावत है, सखावत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सिफत है। कंजूसी दरअसल जो है अल्लाह से बदगुमानी की वजह से होती, देता कि नहीं कि कल क्या होता, कि खर्च कर दूंगा तो क्या होगा। इस वजह से आदमी टाइट खर्च करने, बहुत पीछे हटना। एतदाल भर सूरत होना चाहिए। कंजूसी और सखावत कोई ऐब नहीं है, इसराफ़ ऐब है, इसराफ़ से बचना चाहिए। हज पे तशरीफ़ ले जाते तो सारे हाजी जो साथ में रहते ना, सब लोगों की ज़रूरतें ख़ुद पूरी करते। कहीं से भी सामान ख़रीदना हो, खाना ख़रीदना हो, फलां करना हो। बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा हुआ कि हज पे जाने लगे तो साथियों ने कहा कि 50-100 साथी सब हम भी आपके साथ हज करेंगे। तो हज़रत ने कहा कि ठीक है, फिर अमीर बनाओ कोई एक। तो नहीं, आप होते हुए हम किसको अमीर बनाएंगे? तो कहा ठीक है, अगर मैं अमीर हूँ तो मेरी बात मानोगे तो मैं अमीर बनूँगा। ठीक है, आपकी ही मानेंगे। सब अपने अपने पैसे जमा कर दो। सब एक बक्से में जो है सबके पैसे जमा हो गए। वो बक्सा जो है थैली पैसों का सब एक जगह रख दिया, और पूरे सफ़र में अपनी जेब से खर्च करते गए। वहाँ जाने के बाद हज का पूरा ख़र्चा हुआ। फिर वापसी में वहाँ से हाजी अपने घर वापस लौटने लगे तो उस ज़माने के हिसाब से हदिये तोहफे लेके दिए। फिर वापस पहुँचने के बाद चलो भाई हिसाब कर लेंगे अपना अपना, बोल के बक्से में से पूरे जिसके पैसे उसके निकाल के दे दिए। अरे समझे नहीं समझे, कैसी सखावत रही होगी। हैरान हो जाते। आज के हुक्मरान नहीं कर सकते, आज के बादशाह नहीं कर सकते ऐसी सखावत जो उस वक्त के उलमा ने की है। तो अंदाज़ा कर लो कि कैसे उन लोगों के आली सिफ़ात थे। हमारे अकाबरीन में हज़रत कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह कि आपके पास भी मेहमानों की बहुत कसरत रहती थी, तनख्वाह मामूली थी, गुजारा नहीं होता, मेहमानों की खिदमत जारी है। तो खिदमत करते करते बाज़ मरतबा अपनी अहलिया का ज़ेवर भी बेचकर मेहमानों की खिदमत करना पड़ा, और अहलिया भी इस बात पे बखुशी राज़ी रही कि मेरा सब कुछ आपका है, आप जो ख़र्च करना चाहें करें। और एक वक्त ऐसा आया कि यानी पूरा खाली हो गया, और लोग जब तारीफ़ करने लगे कि भाई नानोतवी तो बहुत खूब खर्च करते हैं, तो हज़रत ने उस मौके पे फरमाया, भाई मेरी क्या सखावत है, मेरी सखावत दरअसल में अहमद की वालिदा की बदौलत है, यानी अपनी अहलिया की बदौलत है। उन्होंने अपना माल मेरे हवाले कर दिए तो मैं लुटा रहा हूँ बस कर। तो ऐसी बीवियाँ भी तो मिलना ना, ऐसे जज्बे वाले थे, ऐसी ख़वातीन मिली थीं। तो अल्लाह देखो कि कैसा चमकाया कि आज दारुल में दाखिले को और वहाँ के क़ासमी होने की निस्बत को आदमी आज फ़ख्र करता है। ये चुप ही अल्लाह ताला ऐसा पूरे आलम में चमका नहीं देते किसी को, उनके ऐसे अंदर के सिफ़ात होते हैं। अब लोग बोलते हैं खाली मशहूर हो रहे, बस सुनो कुछ भी नहीं अंदर, वो कुछ भी अंदर नहीं है तो अल्लाह किसी को मशहूर नहीं करते। कुछ तो भी रहता तभी जाके शोहरत मिलती है। शोहरत से आगे मकबूलियत होती है,
वो तो और बहुत सिफ़ात होना पड़ता जब उसके बगैर मकबूलियत नहीं मिलती। वैसे शोहरत तो फिल्म एक्टरों को, नाचने वालों को, गंदी फिल्में निकालने वालों की वो शोहरत रहती है। वो शोहरत क्या करने को है? मकबूलियत होना कि आदमी को जब देखे, जब याद आए तो दिल से दुआएं निकलना, हसद पैदा नहीं होना। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की भी सखावत बहुत मशहूर थी। मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको खूब लुटाते थे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की भी सखावत के वाक़ियात मशहूर हैं। मदीना मुनव्वरा से खजूरें आती तो खूब तकसीम करते, वहाँ से आते तो हदिये तोहफ़े लेके आते। हज़रत अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का दस्तरखान हमेशा 50-60 आदमी हमेशा मेहमान रहते थे। बाज़ मरतबा 100 मेहमान रहते, घरवाली पकाती, बेटियां पकाती और मेहमानों को खिलाती। तो कैसा रहा होगा घर का आलम, देख लीजिए। और बाज़ मरतबा उलमा के बारे में मालूम होता भाई फ़लाँ आलिम परेशान है, ये है, तो कई मौलवियों, कई अहले इल्म हज़रात के घर के ख़र्चे हज़रत अब्दुल कादिर रायपुरी के यहाँ से जाते थे रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे ही शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का, आपके घर का भी दस्तरखान बहुत वसी था। वक्तन फ़वक्तन हदिये पहुँचाया करते थे। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह किताबें लिख रहे हैं, प्रिंट कराना है, किताबें तबाह कराना है, तो हज़रत शेखुल हदीस यहाँ से पैसे भिजवाते थे। आपकी फ़लाँ किताब आने वाली है, मेरी तरफ़ से एक 500 नुस्खे की रकम रख लीजिए, 1000 नुस्खे की रकम रख लीजिए और ख़ुद प्रिंट करा के कहीं तकसीम करा दीजिए। तो एक आलिम दूसरे आलिम, अब तो मौलवी हदिये में मिल सकती किताब, आपकी पढ़ने का बहुत शौक़ है, आपकी किताबें अच्छी रहती, शर्म नहीं आती हदिये में मांगते हुए? कभी पढ़े हो अपने असलाफ़ को कैसे रहते थे वो अपने उलमा के साथ? हदिये में मांगने वाला, खैरात में मांग लो ना, हम सवाब की नियत से सदक़े तो दे देते थे, ज़कात निकाल देते किताबों की। अपनी नहीं बोल रहे हैं, अपनी बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती, छोटा मुँह बड़ी बात। अपने अकाबिरीन के साथ भी यही रवैया हो रहा है कि हदिये में नहीं मिलती क्या, तोहफ़े में नहीं मिलती क्या। हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह गरीब तलबा के वजीफ़े आपके पास से जारी रहते। हम लोगों में भी ये चीज़ की कमी है कि हम बहैसियत उस्ताज़ हों, बहैसियत नाज़िम हों, ये हज़रात जो हमसे पहले गुज़रे हैं तलबा के वजीफ़े मुतयन रख लेते, भाई फ़लाँ तालिब इल्म गरीब है, फ़लाँ गरीब है, उनकी फ़हरिस्त बना के रख लेते, माहाना उसका पैकेट ख़र्च देते। इदारे से हट के रहता हो, इदारा जो करता वो करता, बाकी इदारे से हट के फ़लाँ बच्चे के अखराजात को उस्ताद संभालता था। अब हम वैसे उस्ताद बनना इन लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ के, ये जो कुछ सुनना सुनाना होता है कि अपनी तब्दीली के वास्ते भी है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी मामूल था कि भाई एक सदक़े का डिब्बा रख लेते, जब भी कोई ख़्याल आया कुछ सदक़ा करना चाहिए डिब्बे में डाल लेते, कुछ रकम जमा हो जाती तो उसे एक मुश्त 1500 जमा हो गए, 1000 जमा हो गए, 200 जमा हो गए, फ़लाँ आलिम को भिजा दो, फ़लाँ को भिजा दो, मदद हो जाएगी उनकी। और ऐसे ही अपनी आमदनी का 10% हिस्सा, 100 रुपये कमाए 10 रुपये अलग कर दो, 10 रुपये दूसरों को देना है, 90 रुपये अपने पे खर्च करो। ऐसा तकसीम कर रखा था हमारे अकाबिर। तो वो सिफ़ात थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला कबूल किया, बच्चों को कबूल किया, आज आलमी और मुल्की बने, अल्लाह ताला पूरे दुनिया में चमकाया। तो माँ बाप की सिफ़ात होती हैं, खूबियाँ होती हैं। तो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, मौलवी के हाथ से खर्च करना, मौलवी किसी को खिलाना, मौलवी किसी को पिलाना, मौलवी की दावत करना बहुत कम हो गया, बहुत कम। ताज्जुब होता कभी कि भाई उलमा आपस में एक दूसरे को हदिया लेना देना नहीं करते और एक दूसरे का इकराम नहीं करते, एक दूसरे की खिदमत नहीं करते, हमेशा चुगली, ग़ीबत, हसद इसी में मुब्तला रहते। तो मकबूल कैसे बनेंगे अल्लाह के, महबूब कैसे बनेंगे, कैसे थे हमारे बड़े, ये सोचने की चीज़ है। इसलिए जो बैठक होती, सुनना सुनाना होता कि भाई हमको हमारे असलाफ़ का वाक़ियतन मिसाली बनना है कि हमें देखकर हमें असलाफ़, आज की जो जनरेशन है उसको हमें देखकर हमारे बुज़ुर्गों पर भरोसा बढ़े, एतमाद बढ़े। भाई आज के ज़माने में ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनके बड़े कैसे रहे होंगे। अगर हम बुरे हो गए, बदअखलाक, कंजूस, ऐसे बख़ील बन गए तो लोग हमारे बड़ों के साथ भी वैसे करें। बनी इसराइल पर जो लानत भेजी गई, फ़लिमा क़तल तुम अम्बियाकुम, तुमने नबियों को क्यों क़त्ल किया? वो क़त्ल किया नबियों को, उनके आबा व अजदाद ने किया था ना, लेकिन तुम राज़ी रहे ना उस पर, तो उसकी वजह से आज भी उन पर लानत है। अमल क़त्ल में शामिल नहीं है लेकिन अमल क़त्ल पर राज़ी हैं तो भी लानत के मुस्तहिक़ हैं। ऐसे हम अपने अकाबिर के जैसे खिदमत नहीं कर सके, उनकी जैसी खूबियाँ नहीं ही, लेकिन उनकी खूबियों को अपनाने में क्या कोशिश कर सकते, तो अल्लाह उसी सफ़ में शामिल कर देते। उमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन,
एहसान के साथ उनके पीछे चलो तो क़यामत तक के लिए तुम्हें मौका है उनके मर्तबे को पाने का। तो इस वास्ते ये सिफ़ात अपने अंदर लाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।